छूना और ब्लेस करें यीशु के नाम से। पाखरू का मसा किस किस को टच किया? मुझे तो बहुत ज़्यादा फील हुआ कि पाखरू ने, वो छोटा बच्चा है, उसको भी पता है कि पाखरू का मसा छूता है। देखिए एक छोटे से बच्चे को इस बात का पता है और उसको पाखरू ने टच किया है। हालेलुया। इसका मतलब है कि खुदा हमारी कलीसिया में काम करता है। हालेलुया। जरूर है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें, क्योंकि खुदावंद को ये पसंद है कि हम दुख में हो सुख में हो खुदावंद का शुक्र अदा करें। अब टाइम है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने, और इसके लिए मैं दावत दूंगी बाजी जोसेफिन को कि वो आए और कलाम के लिए दुआ करें, पास्टर साहब के लिए दुआ करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने अपने लिए कलाम को मांगेंगे। हालेलुया। प्यार से भरे खुदावंद मेहरबान आसमानी बाप, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद आज की खूबसूरत सफर के दिन के लिए खुदावंद। हम सबों को खुदावंद अपने घर में आने का फजल दिया खुदावंद। ये तेरा प्यार, ये तेरी मोहब्बत है कि खुदावंद तो हमें खुदावंद अपने घर में लेकर आता है, अपनी इसके सारे मंसूबों को फेल करता है और हमें अपनी बरकतों से भरता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमने तेरी सराह की है खुदावंद। हमारा ईमान है कि बखूर की मानी रात खुदावंद तक पहुंची है। अब वक्त है कि खुदावंद तेरी मीठी आवाज़ को सुने, तो हमसे बोले और हम सुनने वाले हो सके। ऐ बाप समानी, हमारे दिल दिमाग सोचों को छूना, अपने ताबे करना, ताकि खुदावंद तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में लेने वाले हो सके। अपने बेटे को खुदावंद सर से लेके पाँव के तलवे तक छू खुदावंद, उनका मुंह होकर बोलना खुदावंद, तो जो कुछ भी बोले खुदावंद तेरी हिदायत से बोलने वाला हो सके। और खुदावंद वो अपने बेटे पर अपने हाथ को बढ़ाए रखना खुदावंद। यीशु मसीह के नाम में मांगा पा लिया है, आमीन। आमीन। अजीजों, जब हम रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करते हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं कलाम के लिए। मेरा ईमान है कि हम सब रूह से भरे हुए हैं, और हम जब हम कलाम को सुनेंगे तो वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल देते हैं। हमें हम जोरदार तालियों में अपने पास्टर साहब का इस्तेमाल करेंगे कि वो हमें और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं मसीह में उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खुश होंगे। आज खुदा के कलाम में से जो बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो मौजू बाइबल मुकद्दस है। क्या मौजू है? बाइबल मुकद्दस, इल्हामी किताब, खुदा के मुंह की बातें, खुदा का इरादा, खुदा के मंसूबे। बाइबल मुकद्दस क्या है? खुदा के इरादे, खुदा के मंसूबे और निजात के लिए लोगों को दावत और रोज बरोज अपनी तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, रहनुमाई के लिए खुदा ने जो दिया है वो ये कलाम है। हालेलुया। आज हम खुदावन के कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारे हाथों में है और मुबारक वो लोग हैं
जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और जब वो चर्च आ रहे होते हैं तो पता लगता है कि वो चर्च जा रहे हैं। जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो पता चलता है कि वो स्कूल जा रहे हैं। जब कोई मैकेनिक गाड़ियां खोलने के लिए जा रहा होता है पता चलता है उसके कपड़ों से कि वो गाड़ी का काम करने जा रहा है। जब कोई ऑफिस में जा रहा होता है, ऑफिस वर्क करता है और टाई वगैरह लगा के वो जाता है, पता चलता है ये किसी दफ्तर में जा रहा है। तो क्या आज पता चलता है जब आप खुदा के घर में आते हैं तो बाइबल मुकद्दस आपके हाथ में होती है, कलाम आपने पकड़ा होता है। गैर अक़वाम के बच्चों को मैंने देखा है और मैंने उनको ऐसे ही अपनी किताब को पकड़े हुए और चलते हुए देखा है जब वो इस काम के लिए जा रहे होते हैं। और मैं ये भी कहूंगा और मुझे कहने दीजिए, जिसके पास अपनी बाइबल मुकद्दस नहीं तो बहुत बदकिस्मत आदमी है। उसकी पर्सनल कोई जिंदगी नहीं। जैसे कहते हैं ना लोग कि ये और कामों में लगा रहा, शादी नहीं हुई, अब बेचारा ऐसे ही है ना? कहते हैं ना लोग, कल ही लगा। बाइबल के बगैर ईमानदार ऐसे ही है। क्योंकि इस जमीन पर ठोकर लगने वाली है। ये जगह ऐसी है जहां बार बार जरूरत पड़ेगी, मुझे अब दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, मुझे सीधा जाना है या इंतजार करना है। इन सारी बातों के लिए, मेरी रहनुमाई के लिए जो खुदा ने मुझे दिया है वो खुदा का कलाम है, वो बाइबल मुकद्दस है। और यही वो किताब है जिसमें उसने जाहिर किया है मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसी में वो आपको अपने लेपालिक बेटे बनाने का खुदा इकरार करता है। और अगर आप वो बरकत जो रूहानी है नहीं पा चुके अब तक, तो उसकी वजह यही है कि आप खुदा के कलाम के साथ आपका ताल्लुक नहीं है, टूटा हुआ है। इसलिए खुदा के कलाम को पढ़ना, सुनना, समझना और सीखना बहुत जरूरी है। मरकस की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत निकालिए। यीशु मसीह ने हमेशा मरकस की इंजील दूसरा बाब दूसरी आयत और कलाम खुदा में लिखा है, पढ़े कोई भी। आमीन। जब
भीड़ बहुत जमा हो गई कि दरवाजे तक जगह मौजूद ना थी, तो वो उनको कलाम सुना रहा था। कौन? ऊंची बोले, कौन? यीशु मसीह कलाम सुना रहा था। जब बहुत भीड़ जमा हो गई तो उसने मुनासिब जाना इनकी जिंदगी के लिए जो जरूरी बात है, जो इन्हें तब्दील कर सकती है, जो इन्हें बाबरकत बना सकती है, वो खुदा का कलाम है। इसलिए उसने मुनादी की। और ये बात जरूरी है। इस किताब के बारे में एक दो बातें सुन लीजिए गौर से। ये किताब जो है 1600 साल में के अरसे में लिखी गई। ये किताब कितनी सदियों में लिखी गई है? सदियों में मैंने पूछा है। 16 सदियों। कितने सालों में लिखी गई है? 1600 साल में। कितनी सदियों में लिखी गई है? 16। समझ रहे हैं ना? 16 सदियों में लिखी गई है, 1600 साल में लिखी गई है। और इसका पहला मुसन्निफ और इसका आखिरी मुसन्निफ, इन दोनों के दरमियान 1450 साल का वक्फा है। मैं फिर किसी दिन पूछूंगा आपसे, पहला लिखारी जो है, पहला राइटर जो है और आखिरी राइटर जो है यूहन्ना। पहला लिखारी कौन है? मूसा। और आखिरी लिखारी कौन है? यूहन्ना। बस यूहन्ना रसूल। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, जो टाइम है, जो गैप है, वो दोनों के दरमियान 1450 साल का है। इस किताब के लिखने वाले ज्यादातर अनपढ़ लोग थे। इस किताब को लिखवाने वाला कौन है? खुदा का रूह। रहनुमाई करने वाला कौन है? खुदा का रूह। तहरीक देने वाला कौन है? खुदा का रूह। इस सच्चाई को और उन भेदों को, उन पेशेंगोइयों को जो आने वाली है कई 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद, उसको बयान करने वाला कौन है? खुदा का रूह। खुदा खुद उन बातों को आपके लिए विरताए तहरीर में लाने वाला है, कोई और नहीं है। और ये सब उसने इंसानों को दिया और उन्होंने लिखा। ऐसी कोई किताब, इसमें ऐसी कोई किताब मौजूद नहीं है जो खुदा ने अपने हाथ से लिखी हो और वो किताब बुला के मूसा को पकड़ा दी हो, पतरस को पकड़ा दी हो, यूहन्ना को पकड़ा दी हो।
یہ کتاب اس نے آدمیوں کو مقرر کیا، مسا کیا، اس کا الہام، اس کے الہام کے وسیلے سے وہ اس کو لکھ پائے، اور وہ اگر یہ دیکھا جائے تو بڑی عجیب کتاب ہے۔ 1600 سال کے اس پورے پیریڈ میں مختلف لکھنے والے ہونے کے باوجود اس کتاب میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر یہاں سے کاٹ کر یہاں سے کھول لیا جائے تو وہی گروپ ہوگا، یہاں سے لیا جائے تو بھی وہی گروپ ہوگا۔ اس کا پہلا پنا کھولیں وہی پیغام ہے، آخری کھولیں وہی پیغام ہے، یسوع مسیح خدا کا نجات دہندہ ہے۔ خدا لوگوں سے پیار کرتا ہے، خدا لوگوں کی فکر کرتا ہے، خدا چاہتا ہے لوگ توبہ کریں۔ اور اس کا پیغام اگر ہم ایک آیت میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے، ایک آیت میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی آمین۔ یہ 66 کتابیں ہونے کے باوجود ایک ہی پیغام ہے، یہ اس کا عجوبہ ہے، یہ اس کا عجوبہ ہے کہ ایک کتاب ایک مقام پر، دوسری کتاب کسی اور مقام پر، ایک کتاب کسی اور نے، دوسری کتاب کسی اور نے لکھی ہے، تو بھی میسج ایک ہی ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ اس کتاب کا عجوبہ ہے جسے میں آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ جب آپ چرچ آئیں تو اپنی بائبل لے کر آئیں۔ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں آپ کی پرسنل بائبل ہونی چاہیے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے، ایک اور عجوبہ، اب تک کی جب سے یہ لکھی گئی ہے اس وقت بھی اور آج بھی سب سے زیادہ چھپنے والی، سب سے زیادہ فروخت ہونے والی بائبل مقدس ہے۔ اتنے 100 سالوں کے باوجود یہ معجزہ اب بھی ہو رہا ہے۔ اور آپ کے پاس گوگل موجود ہے، مختلف۔ ایک اور بات کہ یہ کتاب جو ہے وہ میں نے کیا بتایا کہ یہ سب سے زیادہ لکھی جانے والی ہے، چھپنے والی ہے، پڑھنے والی ہے۔ سب سے زیادہ دشمن بھی اس کتاب کے ہیں۔ اسے مٹانے کی، اسے ختم کرنے کی کوشش بھی، اس پر حملے بھی سب سے زیادہ کیے گئے۔ کوئی تنظیم نہیں بنی اس کی محافظت کے لیے،
कहीं आप सोचते हो अमेरिका है ना सुपर पावर, उसने भी कोई ऐसी तंजीम नहीं बनाई जो खुदा के कलाम की मुहाफजत के लिए। अरे कैसा बेवकूफ खाना सवाल पैदा होता है ना लोगों के दिल में। इसकी मुहाफजत करने वाला जिंदा है। कोई इंसान इसका मुहाफिज नहीं है। याद रखिए, ये किताब जो है वो तलवार की मानद है। क्या काम है तलवार का? और लिखा है दो धारी तलवार। इब्रानियों का खत, उसका 4वां बाब और उसकी 12वीं आयत को देखें तो वहां लिखा है हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान जान और रूह और बंद बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। ये खुदा का कलाम है। इतनी अफादियत मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए कि आराम से बैठ के सुनो, मेहरबानी आपकी, कहीं ना जाना, है ना? जीने ये इसलिए है अब इससे जुदा ना होना, अब इसे पढ़ना ना छोड़ना, अब इसे सुनना ना छोड़ना, अब इस पर अमल करने से बाज ना आना। ये इसलिए इतने फायदे मैं आपको गिनवा रहा हूं, इतनी बातें कलाम की इसलिए बता रहा हूं। इसकी आधी से ज्यादा पेशन गोइयां जो हुई हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, नहीं जोर से बोले सारे, हालेलुया हालेलुया। आधी से ज्यादा पेशन गोइयां इसकी पूरी हो चुकी हैं। हालेलुया। जो कुछ पहले कहा था वो पूरा हो चुका है। ये किताब ऐसी है कि जो कुछ इसमें बाकी है वो भी जब तक पूरा ना हो ये दुनिया तमाम ना होगी। एक नुक्ता, एक शोषा भी इसका मिटाया नहीं जा सकता। मुखालफीन सुन ले, ये मसीहों की किताब नहीं है। अजीब बात सुनिए, अजीब बात सुनिए, ये मसीहों की किताब नहीं है। ये आसमान और जमीन के मालिक खुदा ताला यहोवा की किताब है। ये मसीहों की नहीं है। और ये सारी दुनिया के लिए है, सारी दुनिया के लिए। जब लोग बदतमीजी करते हैं, चर्चिस में जाकर आग लगाते और इस किताब को फाड़ते और कुछ करते हैं, हम दुख महसूस करते हैं। अरे अकल के अंधो, ये तुम्हारे लिए ही, खुदा ने तुम्हारे लिए ही भेजी है। तुम्हारे जलाने से नहीं जलेगी, तुम्हारे खत्म करने से नहीं खत्म होगी, क्योंकि यीशु ने कहा है, यीशु अल मसीह जो मौत पर गालिब आया है, जिसके पास मौत और आलम अरवाह की कुंजियां हैं,
जो कहता है थम जा, और तूफान और हवाएं पानी सब थम जाता है। वो कहता है हो जा और हो जाता है। वो कहता है लाजर बाहर निकला, वो बाहर आ जाता है। हालेलुया। कफन समेत ये उसका कलाम है, ये वो कलाम है जिसने इस जमीन को खड़ा किया, उसकी बुनियाद डाली। अय्यूब और उसके दोस्तों से पूछा, तुम जानते हो इसकी बुनियाद कब डाली गई? ये उसकी किताब है और ये आपकी रहनुमाई के लिए है, ये आपके पढ़ने के लिए है, ये आपके सुनने के लिए है, ये आपके अमल करने के लिए है। मेरी मिसेस मुझे कहा करती है, मेहरबानी से ये ना कहा करिए कल के हमको, है ना कहा करो, आप मुझे बता दें, मैं नहीं कहता। अब जो अकल के अंधे हैं उनको क्या कहूँ, आप मुझे बता दें, कोई और लफ्ज बता दें। जो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मौजज़ात हो रहे हैं, लोग बरकत पा रहे हैं, रोकने वाले रोक रहे हैं, ये कलाम बढ़ता जा रहा है, फिर कोई समझ नहीं पाता, कोई नहीं देखता। क्या कहूँ, अकल के अंदर कहूँ ना जी। ये हथौड़ा है, ठीक है, कलाम क्या है? हथौड़ा है। यर्मिया का सहीफा उसका 23वां बाब और उसकी 29वीं आयत, अगर जल्दी से निकाल सकते हैं तो पढ़िए ऊंची आवाज में। यर्मिया 23:29। कई दफा निकालने में बड़ा टाइम लगा देते हैं और कई दफा फिर पूछते हैं कौन सा हवाला, यहाँ तक के बाद में कई दफा हम अपने ख्याल में बैठे होते हैं और पूछते हैं कौन सी दुआ करनी है, मैंने किस बात के लिए कहा। यही रहिए यही रहिए। जी क्या लिखा है? क्या मेरा कलाम आग की मानद नहीं है? खुदावंद फरमाता है, और हथौड़े की मानद जो चट्टान को चकनाचूर कर डालता। मेरा कलाम हथौड़े की मानद है जो चट्टान को चकना चूर कर देता है। यीशु कलाम करता था, मुनादी करता था, शराके आलम रात को उठ कर यीशु के पास आ जाते और पूछते, जनाब बताइए मैं क्या करूं, किधर जाता हूं। ये आपके सख्त दिलों को सुनने का मौका कभी ना खोया करें, यूं 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 ना किया करें। सुनने का मौका ना गवाया करें, बड़ा जरूरी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जी उस कलाम की बात बता रहा हूं मैं। ये हथौड़े की मानद है, तोड़ देगा, हाँ पड़ेगा, चोट लगेगी, हाँ जी कोई भी निकलेगी, हाँ जी दर्द भी होगा। ये हथौड़ा है, ये तोड़ेगा। ये गिरा जो बांध रखी है, ये पत्थर जो दिल पर है, अरे भाइयों और बहनों, मोहर लगा हुआ भारी पत्थर भी
टिक ना सका और यीशु कब्र से बाहर निकल आया। फौजी मौजूद हैं, पहरा दे रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इसको हटना नहीं चाहिए। और जब ललकार आती है, वो जहां नहीं बल्कि जी उठा है, तो वो जहां नहीं है, वो जहां नहीं है, वो जी उठा है, पत्थर हट गया है। ये कलाम उस पत्थर को हटा देता है। ये वो कलाम है जो बीज की मानद है। उगता है, क्यों? जिंदगी है इस कलाम में, इस कलाम में जिंदगी है। जो मुर्दा है, कौन है मुर्दा? जो कलाम से खाली है, जो इस बीज से खाली है, वो मुर्दा है। ये बीज है, ये बोने दे, ये मुझे बोने दे। खुदा इसकी हिफाजत करने वाला है और आपकी जिंदगियों में ये बढ़ाने और तरक्की देने वाला है। जी, ये बीज है, बीज है, जिंदा बीज है, उग जाता है। आने दे दिल में, खुदा का कलाम बीज है। इसका हवाला भी नोट कर लें आप। पहला पत्रस पहला बाब और 23 आयत में लिखा हुआ, तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। वो जो कुछ नया हुआ है आपकी जिंदगी में, वो नया किया है खुदा के कलाम ने। अब और क्या है खुदा का कलाम? जरा बताइएगा मुझे। थोड़ी सी एक्टिंग कर सकता हूं। क्या है? आईना। क्या है खुदा का कलाम? हाँ, वैसे ही नजर आता है, जैसे है वैसे ही नजर आता है। वो वही दिखा देता है जो सुनना नहीं हम चाहते, जो हम देखना नहीं चाहते। जो कट पड़ा हुआ है ना, एक्सीडेंट से जो निशान आया था, जिसे हम पसंद नहीं करते देखना, वो भी दिखा देता है। और अगर 666 की मोहर लगी हुई है तो वो भी दिखा देता है। ये आपकी जिंदगी की सारी खामियों खूबियों को बयान करता है, सब कुछ दिखाता है, आईना है ये। और याकूब पहले बाब की 23वीं और 25वीं आयत को देखिएगा, ये आईना है। इसे देखकर ही लोग बाज आते हैं, तौबा करते हैं, मुंह छुपाते हैं। इसे पढ़ा करें, इसे देखा करें, इसे सुना करें, क्योंकि तभी आप तौबा की तरफ माइल होंगे, तभी आप बेदार होंगे, तभी रुकी हुई जिंदगी आगे बढ़ेगी, तभी तरक्की मिलेगी।
करना चाहते हैं ना, फलदार होना चाहते हैं ना, तो फिर ये आईना है। फिर कलाम में लिखा है ये आग भी है। क्या है? आग। और आग किस लिए होती है? आग किस लिए होती है? जलाने के लिए। क्या जलाने के लिए? सोने को साफ करने के लिए, सोने में मिलावट खत्म करने के लिए उसको आग दी जाती है, तपाया जाता है, उसकी मैल खत्म की जाती है, प्योर बनाया जाता है। और आप सोना है। हालेलुया। यीशु ने आपको कैसा बनाया? बिल्कुल परफेक्ट। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये रोना धोना, दर्द, ये बीमारियां, ये लानतें, ये सब गुनाह के बायस हमारी जिंदगी में दाखिल। लेकिन उसने ऐसा हमें नहीं बनाया था। अब फिर दोबारा वो ठीक करना चाहता है। फिर दोबारा वहां ना रोना होगा, ना आंसू होंगे, ना मातम होगा। लेकिन उसके लिए कलाम लेना पड़ेगा। उठ के पड़ा करें। जब नींद ना आ रही हो, सिर्फ उसी वक्त नहीं, ज्यादातर तो चकीना भी आ जाती है ना, सारा दिन मेहनत करते हैं, बिस्तर पर लेटते ही आ जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी पर्सनल दुआएं कर चुके हो, उसके बाद भी जब नींद ना आ रही हो, समझ रहे हैं? ये नहीं करना। ठीक है? क्या करना है? यूं। क्या करना है? यूं कलाम बोलना है। फिर कलाम में इसे लिखा है ये चिराग की मानत है। यस, बहुत बड़ी बात है। अंधेरा है ना दिल में, जब खुदा नहीं, जब खुदा का कलाम नहीं, तो फिर क्या है? अंधेरा है। जब गुनाह है तो अंधेरा है। ये रोशनी करेगा। बाइबल मुनव्वर करती है, और खास तौर पर उनको जो अकल के अंधे हैं, बाइबल मुनव्वर करती है, रोशन करती है। ज़बूर में लिखा है 119 ज़बूर 105 आयत में, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। अभी तो नजर नहीं आ रहा ना? आपको ठीक लग रहा है गलत? अभी नजर नहीं आ रहा, आप नहीं मान रहे, कलाम ले लीजिए, कलाम पढ़िए, वो आपको आपका ऐसा चेहरा दिखा देगा जो तारीख है जहां से। फिर आप ब्रश लगा के उसे ठीक कर देंगे। ब्रश ही डाल देंगे, पता नहीं क्यों। अच्छी बात। कलाम की मुनादी जरूर करनी चाहिए। हर इबादत में ऐसा होता है, हर इबादत में, जहां भी हम जाएं,
जिधर भी जाएं क्या करते हैं, हम कलाम की मुनादी करते हैं। टाइम भी मुझे बता दीजिएगा, क्या करते हैं, कलाम की मुनादी करते हैं। क्यों मुनादी करते हैं, क्यों मुनादी करते हैं भाई? देखिए मेरे साथ, ये साया 40 बाब 8वीं आयत लिखा है, हाँ घास मुरझाती है, फूल कमलाता है। अब अगली बात बताएं ना, घास मुरझाती है, फूल कमलाता है। सुने ना प्लीज, घास मुरझाती है, फूल कमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक इसकी मुनादी करे, इसकी मुनादी करें। जो खोल रहे हैं ना चर्च, और उनको नहीं कहना चाहिए, लक्ष्य करो, और मुनादी करो, और मुनादी करो। सब कुछ खत्म हो जाएगा, कलाम खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये इसलिए है कि ये गुनाह के लिए कायल करती है आपको। आप नहीं ना मानते जिन बातों को, नहीं, थोड़ा सा तो मजबूरी है, चिट्ठी नहीं करनी। भाई साहब तुसी पंजाब दे हो, तुहानू नहीं पता, बड़ी टफ जिंदगी जे कराची दी। अच्छा जी, खुदा से खाली जिंदगी है कराची। काबू पाए उस झूठ पर, पकड़े उसको रोकें। वो बढ़ेगा, वो चलेगा, आगे होगा। मेडिकली पता नहीं सही है कि नहीं, कहते थे सुई अगर चुभ जाए ना, कहते हैं वो चलती है और फिर दिल की तरफ जाती है। पता नहीं सही है या नहीं, हमें या डराते थे या सही बात थी, या खून के जरिए वो चलती है या नहीं। ऐसे जाता है गुनाह, आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिल को कवर कर देगा, आपको काबू में ले आएगा। इसलिए मुनादी करें। और कलाम में लिखा है तुम्हारी बातें गोया ऐसी हो जैसे कलाम है। करते हैं ना, जब 2-3 बहने भाई इकट्ठे होते हैं, है ना, साथ ही कलाम शुरू हो जाता है ना, बोले तो सही ना भाई, हाँ जी, साथ ही आप कलाम पे शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हमारी गली, हमारा मोहल्ला, हमारी दादी, हमारी नानी, है ना, ये वाले कलाम की नहीं बात करते, खुदा के कलाम की बात हो रही है। उसको बयान करना है, उस पर गौर करना है, और उस पर हमने चलना है। जब भी कोई मुश्किल परेशानी में होता है, लोग आते हैं, बताते हैं, उन्हें मशवरा दिया करें कलाम पढ़े, क्या होगा, तसल्ली मिलेगी, है ना, आमीन। क्या होगा, तसल्ली मिलेगी। भाई सब कौन सा पढ़ा जाए, ज़बूर 23 पढ़ लो, है ना, लोगों को याद भी हो, ये बातें किया करें। हुआ कैसे, तसल्ली नहीं मिलेगी जो आप पूछना चाह रहे हैं, नहीं उन्होंने जेड़ी गल में ना वो विचों दस दे, है ना। जे बाजी ने फोन कर दिता है बेचारी ने, जे तेनू आख भी दी है अपनी तकलीफ, उन्होंने जड़ पे पहुंचना में तकलीफ देना नहीं कौन है। वैसे मेरे ख्याल में तेन पता है जेड़ी तेन तकलीफ देती है ना, उसको बताएं, निकालें फोन पे पैकेज है आजकल, वाईफाई लगे हुए हैं, पढ़े, मैं भी आपके साथ पढ़ती हूँ, क्या पढ़े, ज़बूर 23, चलो जी, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कभी आपको तसल्ली करेगी। बाजी ना दिल कर छोटा,
بس ایک آخر یہ بات کروں گا، کیوں لوگ کلام نہیں پڑھتے؟ بس پھر اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج آپ ایکٹنگ ہے نا، برکت ریسیو کر رہے ہیں؟ کچھ ایسا تو محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ یہ نالوں کے نیند ہی چلی سی؟ جی، کیوں نہیں کلام لوگ پڑھتے؟ پہلی بات، کلام جو ہے وہ بتاتا ہے چوری کیا ہے؟ گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، گالی خدا کی بادشاہی میں لوگ یہ داخل نہیں ہوں گے۔ ارے اب وہ گھر میں سرے عام کھلے عام بکتا ہے، سب سے بڑا ٹارگٹ اس کی بیوی ہوتی ہے نا، یا بچے ہوتے ہیں، یا وہ ہوتا ہے جو وہاں پر موجود نہیں ہے نا، کوئی بھی ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، برا نہ بنائیے گئی ہے، اس بالکل سچی بات ہے، اس کو گالی بکیں گے جو وہاں پر موجود نہیں ہے، اس کو اس لیے پھر کلام نہیں پڑھتے، اس لیے بھی نہیں پڑھتے۔ ابھی تو یار اتنی لڑائی ہم نے کیا، کیا کلام پڑھنا ہے نا گھر میں، پھر وہ دعا شام کی کوئی نہیں کرتا، اتنا لڑے ہوئے پھر انہیں چھوڑو آپ کو یار کہ وہ کوئی ان میں سے کوئی یا شوہر یا بیوی یا بچے کوئی پاپا دعا نہیں کرنی ہے وہ نہیں گئی انہیں دعا، دعا ہی تو تیری ماں پہ کرتی سی، اس لیے دعا نہیں کرتی۔ جب ہم کھیچا تانی جھگڑا فساد لڑائی گالی گلوچ مکاری فریب جھوٹ کسی کے خلاف منصوبہ بنا کر پیش کر لو شیئر کر لو دوسروں کے ساتھ، تو پھر ہم کلام نہیں پڑھتے۔ اگر ہو بھی تو چلو جانتے والی چھوٹی سی دعا کہتے ہیں۔ اچھا 2-4 دفعہ میں نے بھی ایسے کیا ہے، یعنی کسی کے گھر میں گیا ہوں، ان کی باتیں سنی ہیں، انہوں نے مجھے سنائی ہیں، تو میں نے مشورہ دیا ہے، ظاہر ہے میں نے سارے رات تھوڑی ہوتے بیٹھے رہنا سی، گھنٹہ ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اب جانے کا بہانہ سوچ رہا ہوں کیا کروں گا، دعا تو کرنے کا پھر دل نہیں کرتا۔ اتنے مشورے دیے میں نے، کلام کی تو بات ہی نہیں ہوئی، پھر میں دعا ہی نہیں کرتا، پھر ان کی ہاں کلام نہیں پڑھتا، ویسی دعا چلی تھی، خدا ہم نے برکت دے۔ سمجھ آ گئی؟ دوسری بات، ہم دعا کیوں نہیں کرتے؟ مزہ کیوں نہیں آتا؟ ہم اتنے پھنسے ہوتے ہیں، ہم اتنے پھنسے ہوتے ہیں کہ پھر ہم دعا نہیں کرتے۔ کس میں پھنسے ہوتے ہیں؟ دنیا کے کام، روزگار اور بہت سی ایسی باتیں، اور تھکاوٹ اور نیند۔ کتنے لوگوں کو ہم چرچ میں بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں کو یہ شکایت ہے جب بھی دعا ہم دیے تھے پھر باری باری کرنے شروع ہو، جیسی دعا شروع ہو کئی منہ پر کر کے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے چرچ جا کے دس دیا ہے نا، پیچھے منہ کر کے کرتے ہیں۔ نا پاسوان ہو وہ خود بھی کیا ہوتا ہے جب دعا کی باری آتی ہے
ਮੁੰਡਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਲੈ ਲੋ देखो तर्जुमा करने वाले तफसीरों करने वाले भी देख लो घर में बैठे होते हैं वो तफसीर क्या करते हैं सोने वाले की जो कलाम नहीं सुनता जो दुआ में नहीं बैठता जो सो जाता है कहानी तफसीर करते रहे की तफसीर करते रहे इनू बड़ी बरकत मिलती है दुआ शुरू होती है सो जाता है अच्छा कोई हवाला भी पढ़ के दस उन्होंने मिला करीब 35 साल हो गए 40 साल हो गए फिर उसके बाद और सुन लीजिए अब बैरून मुल्क में बहुत कम बताते हैं कि कड़वी बातों की वजह से लोग कलाम नहीं सुनते मुझे भी कईयों ने कहा भाई साहब समझ गए हाँ हाँ समझ गए बस एंजन नहीं बस सुना के तेरा बस जरूरी है तो 35 मिनट लाने में है ना हाँ जी बस चलो आमीन गीत गाएंगे हदिया उठाएंगे और जाएंगे जी नहीं अब मेरे पास जितने साल हैं मैं तो मुनादी करनी है कड़वी बातें होती हैं लोग उनको पढ़ने से खौफ ज्यादा होते हैं जन्नत की बातें नहीं खौफ वाली वहां आग जल रही होगी ओए अबू तू अखा से कन्ना से उंगला मिला बच्चे की कानों में होगी उधर आग जल रही होगी हाँ मौत भी नहीं आएगी कीड़े होंगे उफ आए सीनो तू दे कॉकरेज तो ही बड़ा आदमी है ना और वहां कीड़े होंगे बड़ी मुश्किल होगी और होगी भी जो मर्जी कर लो साहब अली भावें इतने देंदे रहन तो दुलासे ऐ नहीं होएगा जितनी मर्जी स्प्रे कर लो क्या क्या चीजें होती हैं मोर्टीन फलानी ये वो मोर्टीन से खत्म नहीं होने वाले हाँ वो और बढ़ेंगे मोर्टीन भी नहीं मिलेगी मोर्टीन वाला भी होता ही होना है वो भी आगे साथ होना फिर इसलिए वो कलाम बोलते हैं ना अच्छा मुझे याद आ गई बात मुकाशफा नहीं पढ़ते पहले अब तो खुदा का शुक्र है बहुत फर्क हो गया पहले ना मुकाशफा पढ़े बंदा पागल हो जाता है ले लो 7 सर है ना इतने मुंह इतनी आंखें बोल लो तू ना सुन रोटी चल जा सो जा हम खुद ही दुआ करें सुनेंगे ही नहीं कड़वी बातें होती हैं इसलिए दुआ नहीं करते इबादत नहीं करते और एक और बड़ी बात जब खुदा के रूह से हम खाली होते हैं है ना खुदा के साथ संजीदा नहीं होते पता ही नहीं होता कितनी फैमिली कितना अरसा हो गया अरसा हाँ नहीं ज्यादा नहीं अरसा हुआ अभी तो आए थे 3 दिन पहले पास्टर और उन्होंने दुआ की बस एक तो आते नहीं है जल्दी 3 महीने एक बार ही होते हैं जब हम दुआ करते हैं अगर ऐसे करते हैं ना करना आइए खुदा के कलाम की कदर कीजिए खुदा के कलाम को बाकायदगी से पढ़िए खुदा के कलाम पर गौर और फिक्र करिए खुदा के कलाम को जब आप पढ़ते हैं तो ये अपनी निजात यकीनी बनाते हैं अपनी निजात फिर इतराम किया करें कई दफा यहाँ बैठे हुए बाइबल मुकद्दस भी नीचे रख देते हैं हम इस चक्के से नहीं हैं
एहतराम किया करें, गौर फिक्र के साथ पढ़ा करें, डेली पढ़ा करें, बाकायदगी के साथ। एक बात जरूर याद रखा करें, इस अज़म के साथ पढ़ेंगे कि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर हमने अमल करना है। इसलिए भी लोग नहीं पढ़ते। अंदरों देखते हैं भी लिखा मैं तो ज़ाहिर डेट करनी है ते मैं तो फिर इंज कहना रोज ही चाहते हैं पहला टीवी पे झूठ ही बोलना पड़ता है। वो आदमी मोटरसाइकिल ही रोज पंचर होगी, रोज आए खुदा की हज़ूरी में जिक्र। हम एक वो गीत गाएंगे कलाम के हवाले से, है ना उस कलाम गीत तो ज़बूर भी है, गीत भी है। हाँ, तेरे कलाम दिए गए। हालेलुया, सब खड़े होंगे और गाएंगे। तेरे कलाम दिया गल्लां की करदियां ने जान पा देंदियां। खुश होंगे सब ने गाना है, खुश होंगे ना? आप खुश हैं? कलाम सुनकर खुश हैं? दिल में भी नहीं गुनगुनाना भाई, खुश होना। चलें जी, हालेलुया। ये